विपक्ष हूँ। जेल के कोठरी में एक पैर रख के चलता हूँ, चौधरी और कफन साथ में लेके चलता हूँ। मैं बेबाक हूँ, अस्पष्ट हूँ। इस देश के लोकतंत्र को नेताओं ने बर्बाद करके रखा है। इस देश के 80% गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग आज भिखमंगा की तरह 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा है। दुर्भाग्य है इस देश का लोकतंत्र का। उनके विकास का सम्मान करता हूँ, लेकिन नीतीश जी का जो सिस्टम था, लुटेरों का सिस्टम। कन्हैया कुमार के बारे में तो हम स्पष्ट कहा, जो कन्हैया कुमार बेगूसराय का बेटा है, बेगूसराय का दूध है। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ फॉर नेशन का चुनावी सफर देख रहे हैं। चुनावी सफर में हम बेगूसराय पहुंच चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के बेबाक नेता और पूर्व विधायक बोगो सिंह है। हम उनसे जानेंगे कि इस बार बेगूसराय में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गिरिराज सिंह जो है वो फिर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं उनके खिलाफ जो है वो अवधेश राय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो है वो दमखम लगा रहा है। ऐसे में बोगो सिंह का क्या राय है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है बोगो सिंह। कैसे देख रहे हैं सर इस बार बेगूसराय चुनाव को? सबसे पहले आपका बेगूसराय की धरती पर चंदन बंदन अभिनंदन। आपको भी सर न्यूज़ फॉर नेशन में स्वागत है। नंबर 1, मैं बोगो सिंह हूँ। मुझे अपने मिट्टी पर गौरव है। मैं बेगूसराय का बेटा हूँ। मैं शौरी पर गौरव करता हूँ। माँ ने मुझे जन्म दिया, माँ के दूध पर मुझे गौरव है। समाज के द्वारा जो संस्कार दी गई उस पर मुझे गौरव है, और माँ गंगा के आंचल पर भी मुझे गौरव है। मैं उत्तरी और कफन साथ में लेके चलता हूँ। मैं बेबाक हूँ, अस्पष्ट हूँ। इस देश के लोकतंत्र को नेताओं ने बर्बाद करके रखा है। इस देश के 80% गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग आज भिखमंगा की तरह 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा है। दुर्भाग्य है इस देश का लोकतंत्र का। इसलिए हम नेता नहीं हैं, हमको नेता मत कहो। हम बेटा हैं, भाई हैं, सेवक हैं। आप तो अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। मैं कोई पार्टी नहीं हूँ। मैं नीतीश कुमार का सम्मान करता हूँ, उनके विकास का सम्मान करता हूँ, लेकिन नीतीश जी का जो सिस्टम था, लुटेरों का सिस्टम, उस सिस्टम के खिलाफ 2 बार जदयू के विधायक रहते हुए 68 दिन हम अनशन पर बैठने का कार्य उसके बाद किए। नीतीश कुमार फिर से टिकट देते हैं। नीतीश जी जानते हैं इस बात को, जो बिहार में बोगो जैसा शायद विधायक नहीं मिलेगा, जो झोपड़पट्टी के गरीब के आंसू को पोंछने का वो बेटा काम करता है। वो दल से ऊपर राजनीति करना पसंद करता है। अभी आप कहाँ हैं? कई बार आप कहे हैं कि जो सत्ता पक्ष होता है वो हाथी होता है, और विपक्ष जो होता है वो हाथी को चलाने वाला होता है, यानी पहलवान होता है। आप अभी किस भूमिका में हैं? ना सत्ता हूँ, ना विपक्ष हूँ। जेल के कोठरी में एक पैर रख के चलता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी बेगूसराय जिले के मान सम्मान के रूप में अपने चचा से, चाची से, बड़े भैया से, भाभी से, और जो हमारे नन्हे मुन्ने वयस्क मतदाता हैं उनसे ये कह रहे हैं कि बेगूसराय के अस्तित्व की लड़ाई लड़ो, और ये नंगरा, लुल्हा, गालीबाज, बेगूसराय के अस्मिता को गाली देने वाले सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को 13 तारीख के अस्तूरा ले लो और उनका टिकी बना के सिमरिया के पार कर दो। वो तो कह रहे हैं कि हम 2014 में भी मोदी के नाम पे जीते, 19 में भी मोदी के नाम पे जीते, और इस बार 24 में भी जो है मोदी के नाम पे ही जीतेंगे। आप मोदी मोदी क्यों बोलते हो? हमको एक बता दो भैया, ये लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? तब तो मोदी जी सबसे पहले एक काम कर दें, जो इस देश में सांसद और विधायक का चुनाव सिस्टम को खत्म करवा दें, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुना जाए। विधायक लोग इसलिए बाबू चुनता है जो हमारे क्षेत्र में सुख दुख को शेयर करे, हमारी क्षेत्र की समस्या का समाधान करे, और उससे संभव ना हो तो वो अपने मुख्यमंत्री, अपने कैबिनेट, अपने विधानसभा के फ्लोर पर रख के उसका इलाज करे। सांसद का मतलब होता है जो पूरे संसदीय क्षेत्र में अपने जनता के दुख दर्द में शामिल होना,
जनता के विकास की गति को आगे बढ़ाना, उसके बस से बाहर हो तो अपने प्रधानमंत्री के टेबल पर उस समस्या को रखना, लोकसभा में रखना, ये सांसद का मतलब होता है। तो मोदी जी 243 लोकसभा क्षेत्र में है खड़ा। मोदी जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि महीना में एक दिन हम बेगूसराय में जनता दरबार लगा के जनता की समस्या सुनेंगे, हम लोग अब ये सा गिरिराज जी के पक्ष में उतर जाएंगे। तो ये सब नाटक बंद कर दो, ये नाटक नहीं चलेगा जो मोदी जी को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए। ये सब गुंडागर्दी है और लोकतंत्र को कमजोर करने की एक साजिश है। हम सांसद पहले चुनेंगे, सांसद प्रधानमंत्री चुनेंगे जो लोकतंत्र मेरा कहता है। इसलिए इस नंगरे घोड़ा को इस बार जाना पड़ेगा। आप बेगूसराय में कई बार विधायक रहे हैं, समस्या क्या है बेगूसराय की, क्या ज़रूरत है बेगूसराय के लिए? 75 साल के बाद वो समस्या से हम जूझ रहे हैं। आप जान लो 19 के नॉमिनेशन में बाबू गिरिराज जी को मैंने कहा था कि आप 4 काम कीजिए। नंबर 1, ना आपसे मुतासरा चाहिए, न सड़क चाहिए, न पानी चाहिए, न बिजली चाहिए, न रोड चाहिए। बेगूसराय में वो प्रभुता है, इसको हम ले लेंगे। क्योंकि जमीन आप बेगूसराय के बेटा बन जाओ, और बेगूसराय के बेटा बन के, चूंकि हमारे पूर्वजों ने बेगूसराय में स्वस्थ चमन को सींच के रखा है। यहाँ ना हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई बैकवर्ड है, ना कोई फॉरवर्ड है। वो हरामी, वो पापी 5 साल तक हमारे चमन में जाति रूपी जहर, संप्रदाय रूपी जहर लेके जलाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, हमारे चमन में 5 साल में लगभग हजारों यूथ मरे कोरोना के कारण, हार्ट के कारण, ब्लड थॉकिंग के कारण। वो पापी एक भी बच्चे के दरवाजा पर उनके परिवार से मिलने का कोरोना में तो आप खुद सड़कों पे उतरे हुए थे। मेरी बात छोड़ दो ना, एक मैंने ये किया कहा, दूसरा मैंने कहा कि आप बेगूसराय में वोट मत मांगो, आप जीत गए, जाइए पूरे देश में प्रचार करो, और जब दिल्ली से चलो तो मेरे तेल शोधक कारखाना के लिए पेट्रोल केमिकल्स लेके आओ। 1964 में इस कारखाना को बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने हमारे छाती पर स्थापित किया और कहा तुमको अमृत फल का ये कारखाना दे रहे हैं। 58 साल हो गए, आज तक हमको पेट्रोल केमिकल्स नसीब नहीं हुआ भैया। तीसरी बात मैंने उनको कहा कि आप जाओ और सामो मटिहानी का पुल लेके आओ। हमारे बेटा राज्यसभा राकेश बाबू ने पुल के लिए हमको वचन दिया था उस मंच पर, जे बोगो बाबू पुल राकेश देगा, आप 4 लाख प्लस से इनको जिता दीजिए। बेगूसराय की आवाज ने उनके बातों का सम्मान किया और 4,22,000 से उनको जिता के भेजा। इस बार भी जिताएंगे। जब राकेश बाबू पुल के लिए प्रयास शुरू किए, ये राहु केतु बन के उस पुल को रोकने का साजिश करते रहा। और अंतिम मैंने यही कहा था, ये 3 कार्य आप नहीं करोगे तो नोट कर लेना, 24 में बोगो आपको नहीं मिलेगा। मेरा वीडियो बजाबता पूरे देश में चल रहा है, बिहार में चल रहा है। अब बताओ बेगूसराय के लोग कहाँ दोषी हैं? कोई साबित कर दे बेगूसराय के लोगों। और उल्टा वो गाली देते हैं, वो कहते हैं बेगूसराय राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रद्रोही और पाकिस्तान समर्थन का हमको नहीं वोट चाहिए, बेगूसराय समाजद्रोही है। हमारे बच्चे के द्वारा इलाका में सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं हम माइक जन्मल तो बाप को जन्मल। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोगले हैं, और कहते हैं दोगले शब्द संसदीय शब्द है। तो हम लोग अपने जिला में भाई को, बाप को, बेटा को दोगला के नाम से ही पुकारे। ऐसे गालीबाज को इस बार जाना पड़ेगा भाई। दुनिया की कोई ताकत बेगूसराय का सांसद उनको नहीं बना पाएगा। इसलिए इस बार अवधेश भाई 5 जून से बेगूसराय की आवाज बन के बेगूसराय के मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी पे हमलावर है, करे कि इस बार यदि नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो आरक्षण और संविधान दोनों को खतरा है। आरक्षण है कहाँ? कहाँ है आरक्षण? बताओ हमको। सब तो प्राइवेटकरण हो रहा है, रेल जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं,
देश के प्रधानमंत्री को कैसे देखते हैं बोगो सिंह? देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रवाद के सवाल पर हम अच्छा देखते हैं, नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, और देश के विकास के सवाल पर, मानवीय संवेदना के सवाल पर हम अच्छे नहीं देखते हैं। पिछली बार क्योंकि इसलिए अच्छे नहीं देखते हैं, जो 20% लोग इनके रीजन में भी खरबपति और करोड़पति होते चला गया, और 80% लोग कटोरा लेके लाइन में खड़ा है इनके कारण। इसलिए अच्छे हम मानते हैं ओनली राष्ट्रवाद के सवाल पर। पिछले बार जब कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे थे तो देश के तमाम हस्तियां बेगूसराय में आए थे, क्या इस बार भी आ पाएंगे? फिल्मी जगत से बड़े बड़े हस्ती जैसे शबाना आजमी थे, जावेद अख्तर थे, प्रकाश राज थे। भैया हम जिला के जे नंगरा लुल्ला हैं, सतुआ पी के अपन घर के पानी पी के इस बार हंसुआ गहूं बाली के प्रत्याशी अवधेश जी को भेज रहे हैं। हमको कोई रंग रंगीला चेहरा नहीं चाहिए। वो गिधराज जी जो है ना, उनके लिए आवे मोदी जी, उनके आवे नितिन गडकरी जी, उनके लिए आवे जोगी जी, उनको हेमा मालिनी बुला ले, जिसको बुलाना है गिधराज बुला ले। लेकिन बेगूसराय का बेटा और बेगूसराय की माँ और बहना ठान के रखा है, जो ऊपर पट्टी से आ रही है आवाज, अवधेश भाई जिंदाबाद, हसुआ गहूम की बाली जिंदाबाद। पिछली बार बोगो सिंह गिरिराज सिंह को आश्वासन दिए थे और गिरिराज सिंह जीत गए। इस बार अवधेश राय को, क्या अवधेश राय कितने वोटों से जीत रहे हैं? हम आश्वासन नहीं दिए थे, मेहनत किए थे, और इस बार भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। अवधेश भाई नहीं खड़ा है, बोगो सिंह खड़ा है। और इस बार जान लो, इस बार जान लो, गिरिराज जी को 4 लाख वोट आएगा, 4 लाख एक वोट नहीं आएगा। अवधेश राय को 7 लाख वोट आएगा, 7 लाख। अंत में दो और सवाल, कन्हैया कुमार को कैसे देख रहे हैं? कन्हैया कुमार के बारे में तो हम स्पष्ट कहा, जो कन्हैया कुमार बेगूसराय का बेटा है, बेगूसराय का दूध है, बेगूसराय का लाल है। इसलिए 19 में एक साजिश के तहत पूरे देश में प्रचार किया गया, उसको बदनाम किया गया, जो कन्हैया भारत विरोधी है, देशद्रोही है, समाजद्रोही है, और हम लोग एविडेंस नहीं देख पाए, जिस कारण कन्हैया भागो 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 का एक वातावरण बनाए और उस गिधराज को जिताए। हमने गिधराज से सवाल किया, बताओ 5 साल से सीबीआई तेरे अंदर, कोर्ट तेरे अंदर, एनआई तेरे अंदर, ईडी तेरे अंदर, कन्हैया को तूने 5 साल में फांसी क्यों नहीं दिया? उसको क्यों नहीं सराया? वो राष्ट्रद्रोही था। इसलिए हम कहते हैं कन्हैया बेगूसराय का भगत सिंह है। कन्हैया भगत सिंह है, भगत सिंह है, बेगूसराय का भगत सिंह है। और बेगूसराय के लोगों को कन्हैया जैसे बेटा पर गौरव होता है। जाने वाले कल वो मेरा सूरज होगा। कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने जाएंगे बोगो सिंह? फुर्सत नहीं हमको, हमारी आदत नहीं है, जो बिना बुलाए हम किसी को भोज नहीं खाते हैं। हम अपने ठान बान शान से रहते हैं। बेगूसराय के बेटा है ना, जमीन बेच के कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन कन्हैया जी के लिए दिल से बाबा भोला हर हर महादेव से मांगते हैं, जो उस बेटा को आशीर्वाद दीजिए। कन्हैया के ऊपर कई आरोप लगाए, तो उस टाइम कन्हैया के बारे में आपको कुछ पता नहीं था? फुल्ली जानकारी नहीं थी भैया, इसीलिए ना हमने सवाल किया। जो कन्हैया पर जो आरोप आप लोग लगाए और उसको हम लोग र्यूमर बना के उड़ा दिए पूरे देश में, तो 5 साल में आपका कानून उसको क्यों नहीं जेल में सराया, क्यों नहीं फांसी दिया? राष्ट्रद्रोही देश में कैसे घूम रहा है, और आपके यहाँ चला जाए तो हो जाएगा देश प्रेमी, और विपक्ष में तो राष्ट्रद्रोही। ई दोगलपनी खिस्सा हम लोग पसंद नहीं करते। हम अच्छा नीतीश कुमार कैसे लगते हैं बोगो सिंह को? नीतीश कुमार का हम फॉलोवर हैं, नीतीश जी का सम्मान करते हैं, और जब तक सांस रहेगा नीतीश जी का सम्मान करेंगे बिहार के विकास के सवाल पर। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं बोगो सिंह? तेजस्वी यादव हमको अच्छे लगते हैं। कहोगे क्यों अच्छे लगते हैं? उसके 2 उदाहरण देंगे। वाल्मीकि जी डाकू थे ना, और वाल्मीकि जी रामायण की संरचना की,
आज पूरे दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोग उस रामायण का सम्मान कर रहे हैं। भोगो सिंह 86 से 97 तक गलत लोगों के संगत में था और 97 में राजनीति में आए और बेगूसराय की मिट्टी ने बोगो को बेटा बना लिया, भाई बना लिया, क्षमा दे दिया। तो ये जरूरी है? बाप चोर तो बेटा चोर, ये जरूरी है? जो गरीब किसान का बेटा आईएएस नहीं हो सकता, आईपीएस नहीं हो सकता, अच्छे इंसान नहीं हो सकता? तेजस्वी यादव से सिर्फ एक आग्रह है, एक निवेदन है, जातिवाद के बंधन से मुक्त हो जाओ। बिहार का यूथ तुमको देख रहा है। जाति से जिस दिन वो ऊपर उठ जाएंगे, बिहार की जनमानस युवा को खोज रहा है, उनको आशीर्वाद देगा। 25 में बिहार का मुख्यमंत्री भोगो सिंह किसे देखते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नहीं, हमारे नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे और हम उनसे आग्रह करेंगे, यदि आपके माध्यम से ये आवाज उनके कान तक जाए तो हम आग्रह करेंगे, जो सनातन धर्म का ये नियम है, जो पिता बूढ़े हो जाए तो अपने बेटे को खाता खसरा ताला चाबी की जानकारी दे दीजिए। इसलिए नए जनरेशन को नीतीश जी मेरा आग्रह है, जो 25 में मौका दीजिए। अच्छा, सनातन धर्म का जिक्र किए, राम मंदिर बना, बीजेपी लगातार राम मंदिर के नाम को बुना रही है, भोगो सिंह कैसे देखते हैं? विपक्ष लगातार राम मंदिर का विरोध करता है। अरे भैया, राम बीजेपी खरीदारी है? राम थे, राम है, और जब तक इस सृष्टि रहे ना रहे राम रहेंगे। ये राम के नाम पर वोट, रोटी के नाम पर वोट होगा, झोपड़पट्टी के मकान के नाम पर वोट होगा, एजुकेशन के नाम पर वोट होगा, देश के तरक्की के नाम पर वोट होगा। ये नाटक बंद होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई और राम और रहीम की खेती बंद होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। 25 के मुख्यमंत्री पे आप कुछ नहीं बोले? 25 को तो कह दिया भैया। जब नीतीश जी से आग्रह करेंगे, जो नए जनरेशन को आप आगे बढ़ाइए, इससे अधिक हम क्या बोले भैया? हम कोई भविष्य वक्ता? तेजस्वी यादव को भी कह दिया कि तेजस्वी यादव के नसीब में मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं, क्यों नहीं हो सकते हैं तेजस्वी यादव? हम तो ये कहा, जो जाति के बंधन से ऊपर उठ जाएं और बिहार को आगे बढ़ाने के विजन पर चलें, क्यों नहीं हो सकते हैं भैया? तेज प्रताप यादव को कैसे देखते हैं? नो, उनके बारे में नो कमेंट्स। उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तेज प्रताप यादव को बहुत कुछ सीखने की। मैच्योर लड़का हो गया तेजस्वी, बहुत मैच्योर हो गया, बोलने का सलीका आ गया। एक कमी है, इस लोकसभा में भी उनको अपने सिस्टर को टिकट नहीं देना चाहिए था। यदि मेरी सलाह लेते, यदि वैसा महसूस करते, तो हम जरूर कहते हैं जो परिवार से निकल जाइए।